डेट पता है, तिथि नहीं पता? पूर्णिमा के दिन आता है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली आता है। डेट तो हर साल बदलता रहता है। तो होली क्यों मनाते हैं हम लोग, क्या रीजन है इसका? कोई बताएंगे मुझे होली क्यों मनाते हैं? इतने साल से हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं। हमारे काफी पुराने एंशियंट्स जो रहे हुए हैं हमारे, उन सब जमाने से हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं। क्यों मना रहे हैं हम? कोई बोलेगा आप में से कोई, होली क्यों मनाते हैं हम लोग? हिरण्यकशिपु का नाम आया एक तो, ठीक है। प्रहलाद महाराज का नाम आया, ठीक है। अंबिका का नाम आया, ठीक है, ठीक है। ये एक इंसिडेंट हो गया। इसके अलावा और भी कोई रीजन है जो हम होली मनाते हैं? वृंदावन की होली क्यों फेमस है? क्यों लोग वहां पे होली मनाने जाते हैं? नरसिम्हा देव तो वृंदावन में नहीं आए थे, वो तो कहीं और आए थे। तो हम लोग वृंदावन में होली क्यों मनाते हैं? चलिए ठीक है, तो हम आपको होली के 3 रीजन बताएंगे आज। पहला रीजन जो आप सब लोग जानते हैं, प्रहलाद महाराज का नाम सुना होगा। एक छोटे से बालक थे, 5 वर्ष की आयु थी उनकी, और वो भगवान कृष्ण के इतने अच्छे भक्त थे कि उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति जो अपनी आराधना थी, उनकी जो भक्ति थी, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। बाहर का व्यक्ति दुश्मन बने तो ठीक, घर के ही व्यक्ति दुश्मन बन जाए तो कितना बड़ा चैलेंज होता है। तो प्रहलाद महाराज महज 5 वर्ष के थे, छोटे बालक, और वो जब भगवान कृष्ण का नाम जप करते थे, क्या मंत्र जप करते थे वो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वो इस मंत्र का लगातार जप करते थे, और उनके पिताजी जो कि बहुत बड़े फेमस राक्षस थे, हिरण्यकशिपु, तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उनको पसंद नहीं था तो वो उन्होंने हर तरीके लगाए। पहले तो उन्होंने समझाया कि तुम समझो, इन विष्णु की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो, मैं त्रिलोक का स्वामी हूँ, विष्णु की पूजा करने से क्या होगा। समझाने पर भी बालक नहीं समझा। फिर बाद में उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए कि कैसे इसको रोका जाए। उसके बाद भी वो नहीं रुका, तो फिर बाद में उन्होंने अपनी जो वास्तविक राक्षसी प्रवृत्ति है वो दिखाना प्रारंभ किया, और उन्होंने प्रहलाद महाराज के जीवन में बड़े बड़े संकट दिए। उन्होंने उनको एक सांप से भरे हुए कुएं में डाल दिया, उन्होंने उनको पीने के लिए जहर दे दिया, और फाइनली उन्होंने क्या किया, हिरण्यकशिपु की एक सिस्टर थी, उसका क्या नाम था? होलिका। उसको एक वरदान प्राप्त था कि वो कभी भी आग के अंदर जलती नहीं है। तो फिर हिरण्यकशिपु ने अगला चैलेंज क्या दिया प्रहलाद महाराज को कि होलिका के साथ में उसको आग में बिठाएंगे और हम आग लगाएंगे। होलिका, उसको तो वरदान मिला हुआ है, तो वो तो बच जाएगी और ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा तो साथ में इसका चैंटिंग भी खत्म हो जाएगा जो जप करता है। तो फिर उन्होंने, होलिका आई वहां पे और पूरा प्लान करके वो लोग बैठे वहां पे, लकड़ियां जमाई, उसके ऊपर पहले होलिका बैठी जो प्रहलाद महाराज की बुआ थी। फिर बाद में प्रहलाद छोटे से 5 साल के, वो उनको अपने गोद में लेके बैठ गई और फिर नीचे आग जला दिया लकड़ियों पे। तो आग, लकड़ियां पकड़ने लगी, धीरे धीरे आग बढ़ने लगी, और देखते देखते जो होलिका जिसको वरदान प्राप्त था न जलने का, वो स्वयं जलने लग गई, और जलते जलते वो जोर से चिल्लाने लगी। और ये सब देख के जो हिरण्यकशिपु और उनके दूसरे जो वहां पे राक्षसगण थे, वो सब हैरान हो गए, ये कैसे हो गया। और इससे पहले भी जो उन्होंने प्रहलाद महाराज के साथ अन्याय किया था, जैसे किसी सांप के कुएं में डाल दिया था, वहां से भी वो बच के आ गए थे। उनको जहर दिया गया था, उससे भी उनका मृत्यु नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भगवान कृष्ण ने उन्हें बचा लिया। जब कोई भगवान का भक्त बनता है तो भगवान जो पूरी सृष्टि को बनाने वाले हैं, इस दुनिया में हर चीज, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, सबको बनाने वाले कौन है? भगवान है। तो राक्षस ये भूल गया था कि मुझे भी भगवान ने ही बनाया है। वो सोच रहा है कि
मैं बड़ा हूं, भगवान ये तो कुछ नहीं है, उसकी बुद्धि फिर गई। तो उनको लगता है कि हमने अगर भगवान से वरदान ले लिया तो हम भगवान से भी बड़े हो गए। ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान ने आपको कोई पावर दी है, कोई शक्ति दी है, भगवान वापस उसको ले सकते हैं कभी भी। इसलिए हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है तो भगवान का कृपा समझ के उसे लेना चाहिए। उसे ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने अपनी मेहनत करके कमाया है और मेरा पास जब तक पावर है मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, आपके पास कुछ पावर नहीं है। अगले सेकंड आप जिंदा रहोगे इसकी पावर नहीं है आपके पास। सब भगवान के कंट्रोल में है। और जब कोई भगवान का भक्त बनता है तो भगवान उसको पूरी प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज बने थे। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था जब होलिका जल गई थी, वो उसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए हम होली जलाकर इस फेस्टिवल को मनाते हैं रात को, इसलिए होली मनाया जाता है। ये एक कारण है। दूसरा एक और इसका कारण है, आज से 5000 साल पहले क्या हुआ था? आज से 5000 साल पहले कौन सी सबसे बड़ी हिस्ट्री थी जो अभी भी चल रही है? महाभारत। और उसके अंदर मेन हीरो कौन थे? कृष्णा। तो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण यहाँ पे अवतरित हुए थे। स्वयं भगवान यहाँ पे मनुष्य रूप में अवतरित हुए थे। और जब वो यहाँ पे अवतरित हुए थे तो उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की थी। जब वो छोटे बालक थे तो उन्होंने बाल्यावस्था में अलग अलग लीलाएं की थी। जब वो बड़े हुए तो द्वारिकाधीश बन गए, उन्होंने उस समय एक अलग लीला की थी। तो अलग अलग समय पे अलग अलग लीला की थी। जिस समय वो बिल्कुल बालक थे उस समय पे एक लीला हुई थी। एक पूतना नामक राक्षसी जो है वो आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि भगवान कृष्ण जब जन्म लिए थे, उनके जन्म लेने से बहुत पहले उनके जो मामा थे, क्या नाम था उनका? कंस। उनको एक भविष्यवाणी हुई थी कि आपकी जो 8वीं संतान है वो आपका काल बनेगी। तो जब उन्होंने ये सुना तो किसकी? देवकी की। देवकी की 8वीं संतान। तो कंस ने जब ये सुना तो फिर बाद में उसने पूरा प्लान कर लिया कि जैसे उसकी 8वीं संतान आएगी देवकी की, उसको मुझे मार देना है। तो जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तो उस समय कंस जो है अलग अलग राक्षसों को भेज के भगवान कृष्ण को मारने का प्लान करता है। तो उसी बीच वो एक राक्षस को भेजता है, उसका नाम है पूतना। पूतना एक ऐसी राक्षसी होती है जो अपने स्तन में जहर को लगा के भगवान कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने जाती है और वो उनको जहर पिलाती है। लेकिन भगवान तो भगवान है, उन्हें तो सब पता है कि क्या हो रहा है, क्या फ्यूचर है, क्या पास्ट है, क्या प्रेजेंट है। आप अपने मन में कुछ भी सोच लो, लेकिन भगवान से नहीं छिपा सकते। आप दुनिया में हर व्यक्ति से छिप सकते हैं, लेकिन भगवान से कोई नहीं छिप सकता। तो भगवान को तो सब कुछ ज्ञात है, लेकिन भगवान ने उसको भी पॉजिटिवली ले लिया कि ये मुझे दूध पिलाने आ रही, मतलब इसको मैं अपनी माँ का दर्जा दूंगा। उसको भगवान ने राक्षसी नहीं समझा, भगवान ने उसको क्या समझा? ये मेरी माँ है, उसको माँ का दर्जा दे दिया। और वो जब आई तो जहर पिलाने लगी। उस समय भगवान ने लीला करने के लिए उसके स्तन को ही काट दिया और उसका बाद में अंत हो गया। लेकिन उसका अंत होने के बाद वो नर्क में नहीं गई, भगवान ने उसको कृपा करके मुक्ति दिला दिया। तो क्योंकि उस समय वो जहर जो है भगवान को लगा था, लिया था, उसकी वजह से भगवान का जो बॉडी है नीला नीला हो गया था। और जब वो नीले हो गए थे, वो थोड़े काले तो थे ही, तो फिर वो यशोदा मैया से बोलने लगे ये क्या है, मैं इतना काला हूँ और हमारे गांव में वो राधा है जो इतनी गोरी, तो ये तो अन्याय है, ये तो नहीं होना चाहिए। तो यशोदा मैया ने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, बहुत सारा रंग लो, नीला रंग और जैसा रंग चाहिए तुम्हें, जैसा रंग में करना है उसको भी जाके पोत दो। तो फिर भगवान कृष्ण जो है उस समय राधा रानी पे रंग लगाते हैं। तो वो जो इंसिडेंट हुआ था वो भी पूर्णिमा के दिन हुआ था, फाल्गुन में, इसलिए होली पे रंग लगाया जाता है। तो होली जलाते क्यों है, क्लियर हो गया। रंग क्यों लगाते हैं, क्लियर हो गया। अब एक तीसरा और इम्पोर्टेंट स्टोरी है जो आप में से शायद कई लोग नहीं जानते होंगे। भगवान कृष्ण की आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होगी, स्टोरी पढ़ी होगी। उसमें
जितनी भी कहानियां आती है सब क्या होती है, उनके भक्तों के साथ उन्होंने जो लीला की थी अलग अलग। तो भगवान कृष्ण देखते हैं कि मेरे भक्तों को आखिर ऐसा क्या मिलता है, वो हमेशा मेरी सेवा में लगे रहते हैं। आप देखेंगे भगवान कृष्ण की लीला में अलग अलग भक्त जो है वो भगवान की सेवा में लगे हुए, कोई किसी अलग अलग प्रकार से सेवा कर रहा है ना। तो भगवान कृष्ण सोचते हैं कि आखिर क्या मिलता है इनको ऐसा सुख मेरी सेवा करके। ये भगवान के अंदर विचार था, क्योंकि मैं स्वयं तो अपनी सेवा नहीं कर सकता, तो वो सुख मुझे कैसे मिलेगा। तो इतने सारे लोग जो है मेरे पीछे पागल हैं, क्यों है, क्या रीजन है इसका। तो ये पता करने के लिए वो राधा रानी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम मेरी इतनी बड़ी भक्त हो, आखिर तुम्हें क्या सुख मिलता है मेरी सेवा करके। और बाकी सारे इतनी गोपियां हैं, इतने सारे गोपे हैं और इतने सारे मेरे डिवोटीज हैं, उनको आखिर क्या सुख मिलता है। वो सब कुछ छोड़ देते हैं मेरी भक्ति करने के लिए और बस सिर्फ मेरी सेवा करना चाहते हैं, बदले में उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। आखिर क्या है वो चीज। और राधा रानी बताती है वो आप तभी समझ सकते हैं भगवान जब आप स्वयं भक्त बने। तो फिर भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं भक्त कैसे बन गया, मेरे अंदर तो भक्त वाला भाव ही नहीं है, भक्त का भाव चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं उस समय, राधा रानी का भाव है अपने अंदर ग्रहण करते हैं और एक नया अवतार लेते हैं। उस अवतार का नाम है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। बोले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। और ये अवतार जो भगवान ने दिया था, ये बहुत पुराना, हजारों साल पुराना नहीं है जैसे कि महाभारत में हुआ था 5000 साल पहले। ये अवतार जो भगवान ने दिया है ये मात्र 500 साल पहले लिया था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कलकत्ता के पास पश्चिमी बंगाल में नदिया नामक एक गांव है, वहां पे मायापुर स्थान है जहां पे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया था। वो स्वयं कृष्ण हैं लेकिन भगवान का भक्त बन के अवतार लिया। और जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे अवतरित हुए तो आप देखेंगे वो हमेशा बस हरे कृष्णा कीर्तन करते रहते थे। आज आप सुनते हैं हरे कृष्णा महामंत्र हम लोग कीर्तन कर रहे हैं और पूरे संसार में इतने लोग हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हैं। हमारे इंडिया में तो कम है लेकिन बाहर जाएंगे तो और ज्यादा लोग हैं। तो ये जो हरे कृष्णा महामंत्र ये कहां से आया है, ये महामंत्र चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। उन्होंने बताया है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने बताया है कि हे जीव, तुम इस संसार में माया की गोद में सोए हुए हो, पूरी तरह से भगवान को भूल चुके हो। इस महामंत्र का जप करो और भगवान को जानो, भगवान को समझो और उनकी सेवा में लगो। ये उनका नारा था चैतन्य महाप्रभु का। और वो सिर्फ कहने नहीं आए थे, वो स्वयं इसको करके बताए थे। तो जब भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ पे प्रकट हुए थे, जिस दिन उन्होंने यहाँ पे अवतार लिया था वो दिन भी पूर्णिमा का ही था, फाल्गुन मास में। तो इसलिए होली को हम गौर पूर्णिमा महोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो होली को 3 इंपॉर्टेंट चीज हैं। एक तो प्रहलाद महाराज का स्टोरी है जिसमें होलिका जली थी, एक भगवान श्री राधा कृष्ण का स्टोरी है जिसमें उन्होंने रंग लगाया था, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं जन्म लिया था इस कलयुग में हम सब लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जो है ईश्वरपुरी के शिष्य थे, उन्होंने ईश्वरपुरी को अपना गुरु एक्सेप्ट किया था। और ईश्वरपुरी के गुरु कौन थे, श्री माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी का नाम आपने सुना होगा, जो भी नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर है उसकी जो उस विग्रह की जो पूजा करते थे, पहले वो गोवर्धन में थी, वो माधवेंद्रपुरी थे। और इसके बाद में एक और मंदिर है जो जगन्नाथपुरी के पास में है, श्री तीर्थचोर गोपीनाथ मंदिर। उस मंदिर में जो विग्रह है उनके साथ भी माधवेंद्रपुरी का बहुत अच्छा स्टोरी है। संकीर्तन ये इस कलयुग का युग धर्म है। इस कलयुग में अगर आपको भगवान से जुड़ना है और आपको इसी जीवन में पूरी तरह से भगवान से जुड़कर इस जीवन के अंत होने के बाद में भगवान के धाम अगर लौटना है तो उसके लिए हरि नाम संकीर्तन ही एक माध्यम है जो इस कलयुग में कारगर है। अभी जो समय चल रहा है इसको क्या कहते हैं, कलयुग कहते हैं। और इस कलयुग से पहले जो युग था उसको क्या कहते हैं, वो था द्वापर युग।
और द्वापर युग से पहले जो युग था वो कौन सा युग था? त्रेता युग था। और त्रेता युग से पहले सतयुग था। तो सतयुग में जब लोग होते थे तो उस समय भगवान से जुड़ने का जो एक माध्यम था वो था मेडिटेशन करके, ध्यान लगा के, ठीक है। और फिर उसके बाद में त्रेता युग आया। त्रेता युग में जो मेथड हो गया था वो हो गया था हवन करके, यज्ञ करके। आप देखेंगे भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ, राजसू यज्ञ, अलग अलग यज्ञ किए थे। तो यज्ञ अलग अलग करके उन्होंने उस समय एक माध्यम था जो भगवान से जुड़ पाते थे। फिर उसके बाद में द्वापर युग आया। उसमें जो प्रोसेस था वो भगवान की श्री विग्रह की सेवा करना, आराधना करना, पूजा करना, भगवान की जो विग्रह होती है, मूर्ति की स्थापना करके मंदिर में, वो एक मेथड था। और फिर बाद में जब कलयुग आ गया तो कलयुग में हरि नाम संकीर्तन, क्योंकि कलयुग में हम लोगों का बहुत लिमिटेशन हो गया, हम लोग बहुत कंडीशन हो गए हैं। जब सतयुग था उस समय पे लोगों का उम्र होता था 1,00,000 वर्ष। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, सतयुग में लोगों का उम्र कितना होता था? 1,00,000 वर्ष। क्यों होता था? क्योंकि उस समय 100% लोग धर्म को फॉलो करते थे, 100% लोग। और उस समय पे मेथड क्या था? ध्यान लगाने का। आपने नाम सुना होगा वाल्मीकि जी का, जिन्होंने रामायण लिखी है। उन्होंने 60,000 साल तक ध्यान लगाया था भगवान के ऊपर, परमात्मा के रूप में, अपने हार्ट में। तो सोचिए अगर 60,000 साल तक ध्यान लगाना है तो आपका एज उससे ज्यादा ही होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। तो उस समय पे 1,00,000 वर्ष लोगों का उम्र होता था। और फिर जब धीरे धीरे लोग अधर्मी होने लगे तो त्रेता युग आया। 25% लोग अधर्मी हो गए और 75% लोग धार्मिक रहे। उसकी वजह से क्या हुआ, जो लोगों का 1,00,000 वर्ष उम्र था वो एक जीरो उसमें से हट गया। तो 1,00,000 में से एक जीरो हटा तो कितना बचा? कितना बचता है? 10,000। 10,000 लोगों का उम्र हो गया। फिर उसके बाद में लोगों का एज कम हुआ तो वो 60,000 साल तक तो मेडिटेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने क्या सॉल्यूशन दिया कि आप जो है यज्ञ कीजिए, अश्वमेध यज्ञ, राजसू यज्ञ। वो एक माध्यम था भगवान से जुड़ने का। फिर उसके बाद कुछ लोग और अधर्मी हुए। फिर बाद में द्वापर युग आया तो एक जीरो और हट गया 10,000 में से। कितने बचे? 1,000 साल लोगों की उम्र हो गई द्वापर युग में। फिर बाद में उस समय 50% लोग अधर्मी हो गए, 50% लोग धार्मिक थे। तो वो भगवान की पूजा में काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे। इसलिए मंदिर की स्थापना करके, प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान की पूजा और आराधना होती थी सारे नियम और विधि विधान से। उसके बाद में धीरे धीरे अधर्मी लोग बढ़ने लगे। फिर 50 से 75% लोग अधर्मी हो गए और 25% धार्मिक लोग बचे। तो 1,000 में से एक जीरो और हट गया। कलयुग में आते लोगों की उम्र कितनी हो गई? 100 वर्ष हो गई। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अधर्म बढ़ रहा है वो 100 से भी नीचे जा रहा है धीरे धीरे। अभी आप देखेंगे 90 साल, 80 साल, 70 साल एज एवरेज हो गया है। और जैसे जैसे और अधर्म बढ़ेगा लोगों की एज और कम होती जाएगी, लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, लोगों का याददाश्त कम होता जाएगा। पहले गुरुकुल होते थे, उसमें गुरु ने बोल दिया शिष्य को याद रहता था। अभी आप नोटबुक लेके आएंगे, लिख देंगे, फिर भी भूल जाएंगे। इतना याददाश्त हमारा कमजोर हो गया। तो भगवान भी ये सब देख रहे हैं। उनको पता है कि कलयुग में लोग इतने गिर चुके हैं, अब ये वो प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने बहुत सिंपल प्रोसेस दे दिया कि हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति गतिर अन्यथा। इसका मतलब ये हुआ इस कलयुग में सिर्फ एक ही धर्म है और वो धर्म है भगवान के नाम का संकीर्तन करना, जप करना, उच्चारण करना भगवान के नाम का। इसके अलावा अन्य कोई विधि इस कलयुग में काम नहीं आ पाएगी। इसको 3 बार बोल दिया श्लोक में। इसका मतलब कंफर्म है, इस कलयुग में अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो आपको भगवान के नाम का जप और संकीर्तन करना है। ठीक है, तो अभी हम सब लोग 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे एक साथ। आप सब लोगों को ध्यान से जप करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे फूल फ्लावर्स रेडी हैं होली खेलने के लिए। तो हमारा प्रोसेस ये है, हम लोग सीधे होली नहीं खेलेंगे। हम सबसे पहले भगवान को अर्पित करेंगे फूल को।
तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हम चैंटिंग करने के बाद में एक एक करके आप लोग लाइन से आइएगा, थोड़ा सा फ्लावर लीजिएगा अपने हाथ में, और यहाँ पे भगवान का जो विग्रह है, श्री विग्रह है, और चैतन्य महाप्रभु का भी यहाँ पे बना हुआ है। आप इनको 7 टाइम क्लॉकवाइज भगवान को आरती करते हैं ना, वैसे फूल को आप घुमाइएगा और फिर भगवान को थोड़ा फूल अर्पित कीजिएगा। फिर भगवान को अर्पित करके वापस पीछे आ जाइएगा। फिर यहाँ पे जितने फूल भगवान को अर्पित हो चुके होंगे, उसी फूल को जो भगवान को चढ़ेंगे, हम बाद में वो फूल आपकी तरफ ट्रांसफर करेंगे, और जितने भी एक्स्ट्रा फूल है वो सारे इधर आएंगे। फिर आप सब लोग फूलों से होली खेल सकते हैं। तो हम लोग संकीर्तन शुरू करेंगे, उसके साथ में ये होगा। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। अभी एक साथ शुरू करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप में से कितने लोग हर दिन ये महामंत्र जप करना चाहेंगे? बहुत कम लोग। इस महामंत्र को जप करने का कोई भी नियम नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, कोई भी नियम नहीं है। अब कितने लोग जप करना चाहेंगे? पढ़े। ठीक है। ऐसा बताया हुआ है स्क्रिप्चर्स में कि अगर हम लोग इसको विधिवत हर दिन हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे, अपने जीवन में एक नियम बना लेंगे कि हर दिन इसको जप करना है। एक मिनिमम आपने बना लिया कि मान लीजिए 108 बार आप जप करते हैं, जैसे